हेलो दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है इस चैनल के लिए। और मैं बेसिकली आप सबको केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, अभी स्टार्टिंग करूँगा। और मेरा पहला स्टार्टिंग होगा क्लास 10 के साइंस के चैप्टर से, जो कि पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, यह है चैप्टर 1 क्लास 10 का। ओके, तो हम पहले जान लेंगे व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन इज़ बेसिकली it is a process in which a substance is converted to another substance which is formed fully. It means what कि इधर से एक चीज़ से एक और चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसी को ही हम एक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इन विच अ स्टेट इट्स चेंजिंग। ओके, एक स्टेट से एक और स्टेट में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओके, इन दिस तो हम जान लेते हैं इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या है। मेनली इसमें दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है रिएक्टेंट, जो कि लेफ्ट हैंड साइड को रहता है, और ये इसको कहते हैं, जो राइट हैंड साइड में रहता है उसको कहते हैं हम प्रोडक्ट, जो फॉर्म होता है बाय द मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट। ओके, इट इज़ बेसिकली अ सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। और प्रोडक्ट क्या है? इट इज़ द इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टेंट। ओके, नाउ चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। डे टू डे लाइफ में हम लोग केमिकल रिएक्शन में जब होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, फिर बोलते हैं रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये है डे टू डे एग्जाम्पल। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, कि देयर आर सम इंडिकेटर्स फॉर व्हाट, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो पहला हम देखेंगे कलर चेंज। इसमें क्या होता है कि एक सब्सटेंस का कलर चेंज हो जाता है ड्यू टू सम केमिकल फॉर्मेशन। जैसा हम लोगों ने अभी रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल ले लेते। रस्टिंग मतलब क्या? सड़ जाना। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो आयरन पीस होता है, ठीक है, उस आयरन को हम डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में रख देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मतलब एकदम स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट। तो उससे क्या होता है, ये जो आयरन का वॉल होता है, साइड का जो वॉल होता है, इसमें धीरे धीरे आप लोग देखेंगे पूरा गलना शुरू हो जाता है, हटना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, वो एक रेडिश ब्राउन टेक्सचर में आ जाता है। ठीक है, रेडिश ब्राउन टेक्सचर में आ जाता है। उसी को ही हम कलर चेंज में कहेंगे, क्योंकि जो रिएक्शन विच इज़ चेंजिंग द कलर ऑफ अ सब्सटेंस। ओके, नाउ सेकेंड इज गैस इवोल्यूशन। ये भी एक इंडिकेटर है आप सबका ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि इवोल्यूशन होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। ठीक है, गैस मीन्स व्हाट, कोई हाइड्रोजन गैस हुआ आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेट्रा जो कुछ भी हो। सपोज फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग एग्जांपल लेते हैं Zn प्लस HCl। इसमें क्या होता है, इसमें अगर रिएक्शन देखेंगे तो ZnCl2 प्लस H2, ये जो H2 हाइड्रोजन गैस है, ये इवॉल्व हो जाएगा। इसको ही हम गैस इवोल्यूशन कहते हैं। ओके, थर्ड वन, इसमें क्या है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन मतलब, प्रेसिपिटेट एक ऐसी सब्सटेंस है, मतलब एक ऐसी चीज़ है जो इनसॉल्युबल इन वाटर है। ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर मतलब ये सॉल्युबल नहीं होगा, ये एक सॉल्यूशन में जाके, जहाँ एक्वस मतलब वाटर अगर फ्लोट कर रहा होगा, उधर नीचे ऐसे करके सेडिमेंट हो जाएगा।
ठीक है, इसी को ही हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। प्रेसिपिटेट को ऐसे फॉर्म में बोलते हैं पीपीटी। ओके, ध्यान रखना। फोर्थ पॉइंट इज टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज, ठीक है। टेम्परेचर चेंज में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में जब एक स्टेट से एक और चेंज होता है, उसमें टेम्परेचर चेंज भी होता है, ठीक है। मतलब सपोज टेम्परेचर चेंज में कंबस्चन होता है। कंबस्चन मतलब उधर हीट भी, उधर आइदर हीट दिया जाता है, फिर उसमें कोल्ड रिएक्शंस भी होते हैं। तो यही है टेम्परेचर चेंज। ओके, फिफ्थ पॉइंट स्टेट चेंज। स्टेट चेंज जैसे कहा, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाना। फॉर एग्जांपल सॉलिड स्टेट से हमने गैस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया किसी भी सब्सटेंस को, तो उसी को ही बोलते हैं स्टेट चेंज। आप सबको समझ में आ गई? ओके, चलो अब हम देखेंगे फिजिकल स्टेट वर्सेस केमिकल स्टेट। ये भी आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से भी आप डिफरेंस दे सकते हैं। फिजिकल स्टेट वर्सेस केमिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट से आप क्या ताल्लुक़ रखते हैं और केमिकल स्टेट से आप क्या वो समझते हैं। फिजिकल स्टेट मतलब जो हम आंखों से विजिबली देख सकते हैं, और जो केमिकल मतलब जो केमिकली अकरेंस हो रहा है। इट इज़ नॉन विजुअल, बट हाँ ये केमिकली हो रहा है, हम लोग इसे बस ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, और ये फिज़िकली हम लोग के आंखों के सामने हो रहा है। तो ये क्या है, बेसिकली ये फिज़िकल स्टेट क्या होता है, ये टेम्परेरी चेंज कॉज करता है, ठीक है। टेम्परेरी मतलब ये फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट पे वापस जा सकता है। लेकिन केमिकल के केस में क्या होता है, ये परमानेंट चेंज कॉज करता है। मतलब इससे हम फिर से वापस नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल नहीं बना सकते। सेकेंड पॉइंट, दिस इज रिवर्सिबल। टेम्पररी से समझ में आ गया होगा आपको, ये फिर से जा सकता है, और ये इरिवर्सिबल होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, इसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। इसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि आपको पता ही है नया केमिकल रिएक्शन में एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट रेडी होता है, उसमें एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। और एक हम क्या देख सकते हैं, इसमें स्मॉल एनर्जी चेंज होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, तो इसमें स्मॉल एनर्जी चेंज, और इसमें ह्यूज एनर्जी चेंज, मतलब इसमें एक एनर्जी चेंज बहुत ज़्यादा होगा। ओके, एग्जाम्पल कुछ ऐसे है। देखो, इसमें टेम्पररी बोला है, परमानेंट बोला है, ठीक है। टेम्पररी मतलब अब इसमें बॉइलिंग वाटर, अब टेम्पररी मतलब क्या, कि हमने अगर किसी पानी को हीट किया तो वो फिर से नॉर्मल स्टेट पे आ सकता है, तो इसीलिए फिज़िकल स्टेट पे बॉइलिंग वाटर हो जाएगा। या फिर हम मेल्टिंग ऑफ आइस भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम अगर आइस को गलाते हैं फिर से हम उसको नॉर्मल स्टेट आइस में ला सकते हैं। वैसे ही केमिकल चेंज के लिए क्या होगा, जो वापस नहीं हो सकता। अगर हमने एक बार खाना बना दिया तो फिर से क्या हम रॉ मटेरियल में नहीं ला सकते, तो वो एक केमिकल चेंज हो गया। या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन बोल सकते हैं, अगर वो एक बार सड़ चुका तो वो सड़ चुका है, उसको हम वापस वो नहीं कर सकते, नया फॉर्म में नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, ठीक है। डोंट वरी, इसका नोट्स आपको सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चिंता मत करो, अभी बस समझ लो, यही है। तो केमिकल इक्वेशन ये बेसिकली क्या होता है, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। व्हाट? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन टू रिप्रेजेंट अ केमिकल फार्मूला, ठीक है, टू रिप्रेजेंट अ केमिकल फार्मूला, ठीक है, जिसमें हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली एक फार्मूले में। जैसे फॉर एग्जांपल Mg+HCl, उससे क्या होता है MgCl2 + H2, ठीक है। ये एक हो गया, ऐसे करके हम केमिकल इक्वेशन रेडी करते हैं। ओके,
अब हम लोग इसके टाइप्स देख लेते हैं। इसके टाइप्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड, दूसरा होता है अनबैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड। ठीक है, अब बैलेंस का मतलब क्या होता है कि जिस केमिकल रिएक्शन में ये जो एक सपोज ये एक रिएक्शन है, इन दो साइड में सभी एटम का अगर नंबर इक्वल हुआ, सभी एटम अगर इक्वल हुए तो वो बैलेंस कहलाएगा, और दो साइड में अगर सेम एटम के नंबर इक्वल नहीं हुए तो ये अनबैलेंस कहलाएगा। ठीक है, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं बैलेंस्ड का, एक बैलेंस्ड का एग्जांपल ले लेते हैं, Zn प्लस H2SO4। इसमें क्या होता है, ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, इसमें क्या है, दो तरफा मतलब दो तरफ इधर एटम बैलेंस्ड है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। बट फॉर एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन, सपोज एग्जांपल अनबैलेंस्ड के लिए आयरन प्लस वाटर, इसको हम करेंगे Fe3O4 प्लस H2। ये Fe3O4 एक सिंपली आयरन कंपाउंड है जिसको हम आयरन 2,3 ऑक्साइड बोलेंगे। ठीक है, तो हम इसका बैलेंसिंग अगर देखें तो दो तरफ इसका नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं है, तो इसीलिए हम इसको अनबैलेंस्ड बोलेंगे।